होममेड बुगाटी सुपर कार। धनिक राम एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। उसके पास कई सारी महंगी महंगी गाड़ियां थी। एक बार धनिक राम ने सूरज नाम के एक मैकेनिक को कार रिपेयर करने घर बुलाया था। धनिक राम सूरज से कहता है, अरे सुनो मैकेनिक, ये मेरी कार अच्छे से रिपेयर करना। अगर ये ठीक नहीं हुई तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। सर वैसे मेरा नाम सूरज है, मुझे यूं मैकेनिक कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरा काम हमेशा चौक रहता है। आज तक किसी ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। ऐसा कहकर सूरज कार रिपेयर करने लगता है। उसी वक्त सूरज की नजर पास की एक बुगाटी पर जाती है। सूरज उस बुगाटी कार के पास जाकर उसे देखने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया कार है। ऐसा करते हुए धनिक राम का लड़का कुणाल सूरज को बुगाटी को हाथ लगाते हुए देखता है। तब वो जोर से सूरज पर चिल्लाता है, अबे ओ मैकेनिक, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरी बुगाटी को हाथ लगा रहा है। जो काम करने आया है चुपचाप वो कर। मेरे पापा भी ना पता नहीं किस किस बेवकूफ को घर बुलाते हैं। कुणाल अपने नौकर से कहकर उस बुगाटी को धोने के लिए कहता है। कुणाल सूरज को भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है। सूरज भी कार रिपेयर करके घर आते रहता है कि तभी पीछे से कुणाल अपनी बुगाटी से तेजी से आता है। कुणाल सूरज को अपनी बुगाटी से धक्का मारकर गिरा देता है। तब सूरज पास ही का एक पत्थर उठाकर उस बुगाटी कार पर फेंकता है। कुणाल अपनी कार को रोककर सूरज के पास आता है और कहता है, अबे तुम मामूली मैकेनिक, तूने मेरी कार पर पत्थर कैसे फेंका बे? तुझे पता भी है ये कितनी महंगी कार है। तेरी औकात तो सपना भी देखने की नहीं है इस कार के लिए। मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम इस बुगाटी के सामने लोगों की कोई इज्जत नहीं करते हो। मैं चाहूँ तो ऐसी कार घर में ही बना सकता हूँ चुटकियों में। अबे जा, पता भी है कि ये कार कितनी महंगी है। तुम्हें तो इसके पार्ट्स के बारे में भी पता नहीं होगा। और तेरे जैसा मामूली मैकेनिक तो ये कार बनाने से रहा। इस शहर में तो क्या, इस पूरे इलाके में ये अकेली कार मेरे पास है, क्योंकि इस कार को खरीदने की किसी की औकात नहीं है। ठीक है, अब तो मैं ये बुगाटी सुपर कार अपने घर में ही बनाकर दिखाऊंगा तुम्हें, और तुम्हारा घमंड भी तोड़ के रहूंगा। कुणाल सूरज की बातों पर हंसते हुए वहां से चला जाता है। सूरज अब बुगाटी कार बनाने के लिए तैयारी करने लगता है। वो बुगाटी कार की सारी जानकारी हासिल कर लेता है और वैसे ही कार बनाने के लिए घर की चीजों का इस्तेमाल करने लगता है। सूरज अपनी ही गराज से एक पुराना इंजन बुगाटी में इस्तेमाल करता है और बड़ी ही मेहनत से उस इंजन को ट्यून करके उसे एक सुपर इंजन बनाता है, ताकि उसका पावर बुगाटी कार से भी तेज हो। इंजन तैयार होने के बाद बड़ी ही मेहनत से वो बुगाटी सुपर कार बना लेता है। कुणाल को जब यह बात पता चलती है तब वो सोचता है, अरे आखिर कोई मामूली घर की चीजें इस्तेमाल करके बुगाटी जैसी सुपर कार कैसे बना सकता है? वैसे भी घर में बनी है तो वो घर के जैसे ही मामूली होगी, और मैं ये सबके सामने साबित करके रहूंगा। उधर सूरज की बुगाटी सुपर कार बनकर तैयार हो जाती है। वो उसे लेकर घूमने जाता है तो सब लोग सूरज की इस कारीगरी को देखकर चकित हो जाते हैं। सब लोग उसकी और उसके कार की तारीफ करते हुए थक ही नहीं रहे थे। तभी कुणाल भी वहां अपनी बुगाटी कार से आता है और कहता है, आखिरकार तूने अपनी होममेड बुगाटी कार बना ही ली। पर इस कार का मेरी कार से क्या मुकाबला? मेरी कार के पावर के आगे तेरी कार तो बाइक से भी तेज नहीं चलेगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों रेस लगाते हैं। सबको पता ही चल जाएगा कि किसकी कार पावरफुल है और मजबूत भी। सूरज की इस बात पर कुणाल भी कार रेस के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। रेस की शुरुआत में तो कुणाल आगे निकल जाता है, लेकिन देखते ही देखते धीरे धीरे सूरज अपनी कार से आगे निकल जाता है। कभी सूरज आगे तो कभी कुणाल आगे रहता है। दोनों भी तेजी से कार को भगाते हुए रेस जीतने की कोशिश कर रहे थे। सूरज अपनी कार को बहुत ही तेज करके कुणाल से आगे चला जाता है और देखते ही देखते वो रेस जीत लेता है। तब कुणाल का घमंड चकनाचूर हो जाता है। सूरज कुणाल से कहता है, अब पता चला किसकी कार मजबूत है और पावरफुल। होममेड बनी हुई चीजें हमेशा मजबूत ही होती है, और देखो इसके लिए कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। ये सुनकर कुणाल सर नीचे करके वहां से चला जाता है। अब सूरज को ऐसी होममेड बुगाटी कार बनाने के ऑर्डर्स मिलने लगते हैं और वो ऑर्डर पूरा करके ढेर सारे पैसे कमाता है।
लीगो कार। जंगल में तालाब के किनारे हर कोई पिकनिक के लिए जाते थे। एक बार एक परिवार अपने बच्चों को लेकर पिकनिक पर तालाब के किनारे आया था। परिवार के बच्चे तालाब के किनारे लीगो के साथ खेल रहे थे कि तभी उनके लीगो का पैक पानी में गिर जाता है। उसमें से एक बच्चा कहता है, माँ पापा, मेरा लीगो पानी में गिर गया, उसे निकालो ना पापा। नहीं नहीं बेटा, तालाब का पानी बहुत गहरा है, अब जाने दो इसे, हम नया खरीद लेंगे। इस तरह वो लीगो पानी में बहने लगता है। लीगो बहते बहते एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। दरअसल वो दुनिया लिलीपुट की रहती है। जैसे ही वो लीगो उस दुनिया में जाता है तब वो बारिश के जैसे लिलीपुट की दुनिया में गिरने लगता है। लिलीपुट अपने अपने कामों में व्यस्त थे कि तभी एक एक करके लीगो उनके सर पर गिरने लगता है। तब उनमें से एक लिलीपुट कहता है, अरे बाप रे, कितने जोर से लगा ये, लेकिन ये क्या चीज है? लगता है किसी दूसरी दुनिया वालों ने हमला कर दिया है। चलो भागते हैं यहाँ से। सारे लिलीपुट डर के मारे भागने लगते हैं और जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। पर लीगो की वजह से लिलीपुट के खेत बर्बाद हो चुके थे। कुछ ही देर बाद लीगो की बारिश बंद हो जाती है। अब एक एक करके सारे लिलीपुट बाहर आकर देखने लगते हैं। वो लीगो को जमीन पर फैले देख एक लिलीपुट वहाँ उसके पास जाते रहता है। तभी उसकी बीवी कहती है, अजी कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है ये जो कुछ है वो अच्छा नहीं है, लगता है कोई बुरी शक्ति है। देखो तो, इसने हमारे खेत भी खराब कर दिए, हमें तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। तभी दूसरी लिलीपुट औरत रोते हुए कहती है, अरे बहन, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। सारे लिलीपुट बहुत ही डरे हुए थे। लिलीपुट के राजा ने भी सबको मना कर दिया था कि कोई भी उस लीगो के पास न जाए। उन्हीं लिलीपुट में एक जेम्स नाम का लिलीपुट रहता है। वो सोचता है, पता करना होगा कि ये चीज आखिर है क्या, नहीं तो बेवजह ऐसे ही डर के जीना पड़ेगा। जेम्स बहुत ही हिम्मत करके लीगो के पास जाता है। एक एक लीगो को वो छू कर देखता है। तब उसे समझ में आता है कि वो लीगो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। अरे ये तो कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि मैं इससे कोई काम की चीज बना सकता हूँ। खामखा हम लिलीपुट डर रहे हैं इससे। जेम्स को बहुत ही तसल्ली मिलती है और अब वो सोचने लगता है कि उन लीगो से क्या बनाया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो लीगो से कार बनाने की सोचता है। अरे वाह, अब मैं इस लीगो से एक कार बनाऊंगा जिसे हम अपने खेतों के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन ये सब मुझे छुपकर करना होगा। ऐसा सोचकर सारे लीगो को वो इकट्ठा करता है और उस लीगो से जल्द ही एक कार बना लेता है। फिर उस कार को सबके सामने लाने से पहले वो अपने राजा के पास जाता है और उन्हें कहता है, राजा जी, आप जिस चीज को बुरी समझ रहे हो, दरअसल वो बहुत ही काम की चीज है। पर ये तुम कैसे बोल सकते हो? देखा नहीं उस दिन क्या हुआ? हमारी फसल को बर्बाद कर दिया उन लीगो ने। फिर भी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो काम की चीज है? क्योंकि राजा जी, मैंने उस चीज से ही एक कार बनाई है जो हमारे बहुत ही काम की है। आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। राजा जी जेम्स के साथ लीगो कार के पास जाते हैं। जेम्स उस कार को उन्हें चलाकर दिखाता है और वो उन्हें और भी कार के कई सारे उपयोग भी बताता है। तब ये सब सुनकर राजा जी कहते हैं, सच में जेम्स, ये कार तो बहुत ही काम की है। मुझे भी एक ऐसी ही कार बना के देना तुम इन लीगो से। इस तरह राजा जी के लिए भी कुछ ही दिनों में जेम्स एक नई कार बना देता है। अब सारे लिलीपुट का डर भी चला जाता है और उस लीगो कार की वजह से सबके काम आसान हो जाते हैं।